हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 के लिए मेरे दोस्त मैराथन मिक्स क्वेश्चन साथीगण डे 19 है। और मेरे दोस्त आज आप सबके लिए आइए चर्चा करते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं पुनः आप सबको कह रहा हूँ, अगर आपको एसएससी एमटीएस के लिए क्वेश्चन अगर आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन के साथ प्रैक्टिस करनी है तो मेरे दोस्त रोज़ाना शाम 6 बजे जोश एग्ज़ाम मैग्नेट यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में की जनसंख्या सबसे कम है। आपके एग्जाम में दोस्तों सेंसस 2011 से संबंधित मैक्सिमम जनसंख्या वाला राज्य, मिनिमम जनसंख्या वाला राज्य, इसी के साथ दोस्तों आपके साक्षरता से संबंधित, लिंगानुपात से संबंधित मैक्सिमम मिनिमम हमेशा क्वेश्चन दोस्त पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरे के पूरे कमियां दोस्त आप सबको दूर करने वाला हूं, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है, कि 2011 जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में दोस्तों सबसे जनसंख्या कम जो कि पाया गया था, जिसके कारण से आपके एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं पुनः आपसे वादा हमेशा किया हूँ कि मैं जो भी क्लास कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अगर मैं जनसंख्या वाला राज्य की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उसी के साथ सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करूं तो सिक्किम आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगर मैं कहूं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो दिल्ली आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ सबसे कम जनसंख्या वाला अगर मैं केंद्र शासित की बात करूं तो वहाँ पे लक्षद्वीप आ जाएगा, जो दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ तक दोस्तों आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम मिनिमम जनसंख्या वाला राज्य आपके मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, मिनिमम आपके सिक्किम, इसी के साथ मैक्सिमम अगर मैं यूटी की बात करूँ तो दिल्ली, अगर मैं मिनिमम यूटी की बात करूँ तो लक्षद्वीप आ जाएगा। ये दोस्त आप सबको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ 2011 जनगणना के अनुसार अगर मैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करूँ मेरे दोस्त तो वहाँ पे केरल आ जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर इसी के साथ सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे दोस्त बिहार आ जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन मेरे दोस्त इसी के माध्यम से आप सबको यूटी से संबंधित मैक्सिमम और मिनिमम साक्षरता दर से संबंधित याद रखनी है, जिसमें से सबसे अधिक अगर मैं साक्षरता दर की बात करूं जो यूटी में वो लक्षद्वीप में पाया गया था, और वहीं सबसे कम की बात करूं मेरे दोस्त तो आपके दादर और नगर हवेली, ये दोनों पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जनसंख्या से और साक्षरता से संबंधित मैंने बता दिया हूँ। इसी के साथ दोस्तों आप सबको जनसंख्या घनत्व से भी याद रखनी है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आप एक मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ, याद रखिएगा, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ मेरे दोस्त अगर मैं कहूँ कि दिल्ली, तो दिल्ली में मेरे दोस्त सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मेरे केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, है ना। तो ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप सभी को इस तरीके से क्लास चाहिए, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका दोस्तों आप सभी को अच्छा लगे ना यार, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है और दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जानी है, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से एग्ज़ाम तक मैं आप सबको क्लास करवाने वाला हूँ। आज डे 19 है, अगर 1 से लेकर आज 18 तक आपने नहीं देखे होंगे तो दोस्त जाके ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्लेलिस्ट इसका दोस्त बना दिया गया है, ठीक है। मेरे दोस्त इसी क्वेश्चन के माध्यम से अगले क्वेश्चन जाने से पहले दोस्त आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार एक ईबुक मैंने बनाया हूँ जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, जिसमें से टॉपिक वाइज और करंट अफेयर ये दोनों को कंबाइनेशन करके दोस्तों मैंने बनाया हूँ, जो इडिक्विटी पे आधारित दोस्तों कुल 21 टॉपिक है आप सब के लिए दोस्तों। ये बहुत रामबाण है, जिसमें से वर्तमान में कौन क्या 2025 करंट अफेयर से डाला गया है। हर एक शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, अगस्त के अपडेटेड है ना। इसी के साथ स्पॉट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अनुच्छेद है, जनगणना इंडेक्स है, प्रमुख घराना
हमेशा आपके एसएससी एमटीएस में, आपके एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना, किराना घराना, है ना। इसी के साथ नृत्य एवं वाद्य यंत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुस्तक एवं लेखक, पंचवर्षीय योजना, त्यौहार एवं उत्सव, ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर आपको लेना है तो मात्र और मात्र 21 रुपये लगेगा। इसमें कुल 1000 क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बहुत साथीगण लेकर पढ़ाई भी कर रहे हैं ना। इसी के साथ दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया आप ये देख सकते हो दोस्त। कुल 21 टॉपिक है। आपको ये मेरे दोस्त आपको प्रत्यक्ष का प्रमाण दे रहा हूँ और क्वेश्चन बेस्ट लेवल का है दोस्त, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऐसे मेरे साथी अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी से पढ़ो, इंग्लिश है तो इंग्लिश से पढ़ो, ठीक है। ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है, ठीक है। तो दोस्तों अब की बार एमटीएस पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ज़रूर जुड़िएगा। ऐसे मेरे दोस्त अगर आपका वीकनेस है तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से देश के संविधान से ली है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा जितने भी संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, और यहीं से दोस्तों संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया लाया गया। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि हमारे संविधान के भाग कितने में, तो 20 भाग में, और अगर मैं पूछूं कि कितने आर्टिकल में, तो 368 आर्टिकल में। ये नॉर्मल क्वेश्चन दोस्त आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ याद होगा। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको जितने भी दोस्तों हमारे देश के संविधान स्रोत है और भी जहाँ जहाँ से लाया गया, मैं पूरे के पूरे रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि ब्रिटेन से दोस्तों भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया जैसे जो प्रावधान है ना, ये सभी के सभी ब्रिटेन के संविधान से लाया गया था। आप एक एक छात्र से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आयरलैंड की बात करूँ मेरे दोस्त, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे डीपीएसपी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को याद रखने की राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल की प्रक्रिया होता है ना, ये भी आपके आयरलैंड के ही संविधान से लाया गया था, है ना। अगर मैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से बात करूँ तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का पद, ये भी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लाया गया था। अगर मैं कनाडा से बात करूँ मेरे दोस्त, तो केंद्र सरकार की अवशिष्ट जो शक्तियाँ होता है ना, ये कनाडा से संविधान से लाया गया था। संसदीय प्रणाली का स्वरूप, राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है ना, ये भी कनाडा के संविधान से लाया गया था। तो ये सभी के सभी दोस्तों संविधान के स्रोत आप सबको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया आपके समवर्ती सूची जो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है ना, हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में इसका जिक्र किया गया है। ये दोनों जो प्रक्रिया ना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था। तो ये सभी के सभी पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। मेरे दोस्त अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, मैं हमेशा दोस्तों 1 से लेकर दोस्तों 18 तक, ठीक है, 1 से लेकर 18 तक दोस्तों मॉक टेस्ट का मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं। जाके दोस्त आराम से पढ़िएगा, है ना। और इसी के साथ दोस्त अगर आपको इस क्लास का भी पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ पे इस क्लास का पीडीएफ मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त की स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। दोस्तों आप सबको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए जा रहे हो ना, तो दो मैं 21 रुपया का जो बनाया ना दोस्तों, जिसमें से पुस्तक एवं लेखक से संबंधित मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन अरेंज करके बनाया गया, ठीक है दोस्त। बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, मात्र 21 रुपये ले रहा हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, ठीक है। तब जाके दोस्तों मैं आप सबसे 21 रुपया लिया हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ तो ताराबाई सिंधे इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है दोस्त। अगर आपने 1 से लेकर 19 तक आज का क्लास अगर देखते आ रहे होंगे ना, तो पुस्तक एवं लेखक से संबंधित मैंने बहुत बार आपको रिवीजन कराया हूँ, जो दोस्त आप सबको याद रखनी है, ठीक है। आपके एग्जाम में लच्छू महाराज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों आप सबको मैं पुनः कह रहा हूँ, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, ये सभी के सभी दोस्तों मैंने 20 बार रिवीजन कराया हूँ कि इनके कलाकार का नाम याद रख लो, ये इनका कलाकार का नाम है। लेकिन दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप एक सभी छात्र से दोस्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में आप सबको देना है। क्योंकि दोस्तों मैंने 20 बार, मैंने कह रहा हूँ ना 20 बार इसको रिवीजन कराया होगा,
भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी कलाकार हैं, कथक से संबंधित जितने भी कलाकार हैं। तो आज आपकी बारी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके ऑप्शन नंबर में कमेंट बॉक्स में देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे है। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट अब तक आपके एग्जाम में मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा है मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हाजीपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाजीपुर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ सबसे पहले दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दोस्त एक्सप्लेन भी देखो मैंने किस टाइप से बना के लाया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं वैसे ही टाइप करके लाया हूँ, ठीक है। इसी के साथ मेरे दोस्त उत्तर मध्य रेलवे, देखो दोस्त अगर मैं कहूँ पूर्व हमेशा याद रखता है, पश्चिम याद रखता है, लेकिन पूर्व मध्य उत्तर पश्चिम इस तरीके से जब थोड़ा सा घुमा के दिशा वाला पूछता है ना तो लोग बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन दोस्त मैं आप सबको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व मध्य रेलवे की बात करूँ तो हाजीपुर, उत्तर मध्य रेलवे की बात करूँ तो प्रयागराज, अगर मैं पश्चिम मध्य रेलवे की बात करूँ तो जबलपुर, अगर इसी के साथ उत्तर पूर्व रेलवे की बात करूँ तो गोरखपुर, इसी के साथ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की मुख्यालय की बात करूँ तो गुवाहाटी आ जाएगा, दक्षिण पश्चिमी रेलवे की बात करूँ तो हुगली आ जाएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे की बात करूँ तो जयपुर आ जाएगा, दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की बात करूँ तो विशाखापत्तनम आ जाएगा, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करूँ मेरे दोस्त तो बिलासपुर आ जाएगा। दोस्त आप सबको क्लास कैसा लग रहा है, क्वेश्चन के अलावा कैसा लग रहा है, आप जो मैं एक्सप्लेन दे रहा हूँ ना यार बहुत ही बढ़िया से दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्त मैं आपके लिए इतना करता हूँ ना यार, हमेशा दिन रात एज अ लैपटॉप के सामने बैठे रहता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या एक्सप्लेन बन सकता है। तो दोस्त कहीं ना कहीं यार मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी कर्तव्य होता है कम से कम वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है दोस्त। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त कि स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, किस शहर से संबंधित है। आप सब मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ पैरा ओलंपिक ओलंपिक जितने भी दोस्तों वर्तमान 2024 में स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है मैं तो ई बुक में डाल भी रखा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों नहीं भी आप लोगे ना ई बुक फिर भी दोस्त आप जाके पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा स्पोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो आप सबको याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त की भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार आवासीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रीलंका से था। दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन आप सब जाके फंस जाओगे, पूरा का पूरा गारंटी है दोस्त, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्त 2011 जनगणना आप सबको पूरा का पूरा रटा हुआ मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त। और लोग जब अगर 2001 के अनुसार कंपैरिजन करके आवासीय जनसंख्या का श्रीलंका से अगर पूछ लेना तो दोस्त आप तो वैसे ही धराशायी हो जाओगे। लेकिन दोस्त अगर आप जीवन में कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए ना यार, नहीं भी आना तो कभी अपने आप से रिग्रेट मत करना यार, क्योंकि जीवन में सीखना एक सबसे बड़ा तात्पर्य होता है और हमें सीखना चाहिए। तो दोस्त आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो सीख के जाओ दोस्त, नहीं आता था कोई बात नहीं, जीवन में इतना प्रॉमिस करना है कि जो गलती में से होता है बस दोबारा कभी हमसे ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2.9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हर एक मैं छात्रगण से रिक्वेस्ट करता हूँ याद करके जरूर जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की मांसपेशीय कोशिकाएं और मांसपेशी रेशे जो कि भ्रूणीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होती है जिन्हें क्या कहते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत हार्ड है, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है यार आप कहाँ लेवल से हो, किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं दिन रात वही काम करता हूँ दोस्त, जीके जीएससी देखने का काम है, क्या लेवल पूछ रहा है। अभी जो आपके अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हो रहा है, अभी एनटीपीसी CBT 1 का एग्जाम हुआ, आपके स्टेनोग्राफर का हुआ है, जो कि आपकी फेज 13 का एग्जाम हुआ, पूरा डाटा क्वेश्चन मेरे पास है दोस्त। मेरे को ऐसा रियलाइज होता है कुछ क्वेश्चन आसान भी आता है कुछ हार्ड भी आता है। तो दोस्त जीवन में आप आसान क्वेश्चन करके सिलेक्शन नहीं ले सकते हो ना, आपको हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, रिवीजन केवल करो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो मायो ब्लास्ट इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त की वीपी धनंजयन और शांता धनंजयन को 2009 में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए सिमनी देवी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्त आप सबसे मैं एक बात और कह रहा हूँ, जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार हैं, वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार और गायन से संबंधित कलाकार, उन सभी को कब कब कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है
वो दोस्त हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ 2009 देखकर अगर करंट अफेयर के रिलेट करके करोगे ना दोस्त, तो आप ध्वस्त हो जाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार है, उनसे संबंधित पुरस्कार कभी भी आप करंट अफेयर के लपेटे में मत लेना, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा स्टैटिक पोर्शन के अंतर्गत आता है। और दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ, एग्जाम्स आपके एमटीएस होने से पहले मैं 100 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिनसे संबंधित अब तक आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया हो, चाहे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार, चाहे वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार, चाहे गायन से संबंधित कलाकार, उसको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, और इसी के साथ दोस्तों आपके संगीत नाटक अकादमी भारत रत्न से संबंधित जितने भी दोस्तों हैं, सभी के सभी दोस्तों में रिवीजन कराऊंगा और उसका पीडीएफ फ्री दूंगा। ठीक है, तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, केवल आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ ना, और वैसे भी इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि पीवी धनंजय और शांता धनंजय दोनों के दोनों दोस्तों आपके भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार है। ठीक है, आप सबको दोस्तों मैं 20 बार भरतनाट्यम से संबंधित इन दोनों कलाकारों के नाम आपको मैं रिवीजन कराया हूँ। और अगर दोस्तों रिवीजन कराने के बाद भी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हो, तो दोस्त हम एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे, देने तो जाओगे आप, सिलेक्शन नहीं होगा आपका, मेरा क्या दिक्कत है यार। बस पढ़ेगा दोस्त आप तो आप भी सिलेक्शन लोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो मेरे उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं दोस्त। एज मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ, मैं जितना हो सकता है मैं आप पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ यार ये पढ़ो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बशर्ते काम आपको करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संगीत सम्राट तानसेन ने बारिश लाने के लिए किस राग की रचना की थी। दोस्त आप सबको बताना क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आ जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेघ मल्हार इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, आप सबको याद रखनी है। दोस्त मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, अगर दोस्त आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से दोस्त अगर आपके अंदर में जीके जी इसका वीकनेस है, तो ये दोस्त जो टॉपिक है ना, सो टॉपिक नहीं आपका ये सिलेक्शन देने वाला टॉपिक है। और इस तरीके से जो क्वेश्चन में बनाया हूँ ना दोस्त, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। 1000 क्वेश्चन है दोस्त, 21 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं दोस्त, जीवन में आप बहुत खर्चा किए होंगे। एक बार दोस्त एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें जो ई बुक में बना कर दिया था ना दोस्त, बहुत लोगों ने अच्छा स्कोर करके आया था, मुझे खुशी हुआ। और इसी पे आधारित दोस्तों मैंने आप सबके लिए काम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हूँ। तो दोस्त अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। दोस्त आप ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और कंटेंट के साथ दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें से कुल 21 टॉपिक है मेरे दोस्त। आप आराम से इस सभी टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हो, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या इसमें दिया गया, तभी जाके दोस्त लो अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगे तो। ठीक है, आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिसको लेने का जिसको पढ़ने का वो लेके पढ़ेगा, है ना, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक त्यौहार नहीं है। दोस्तों देखो, गांधी जयंती, होली, ईद, क्रिसमस, इसमें से दोस्तों आपको सबको बताना है क्या आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर आ जाएगा। तो एक प्रकार से तो धार्मिक त्यौहार देखो, होली तो हमारे धार्मिक है, ईद भी हमारा धार्मिक है, क्रिसमस भी धार्मिक, लेकिन गांधी जयंती के प्रकार से धार्मिक फेस्टिवल नहीं मैं कह सकते हैं। ये दोस्त हमारे एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारे गांधी जी के जाना जाता है और उसी के रूप में गांधी जयंती मनाया जाता है। तो दोस्त ये बहुत बड़े हैं ना, तो ये हमारे धार्मिक फेस्टिवल के रूप में नहीं किया जाता है, तो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत के जलवायु क्षेत्र की कोपेन योजना के अनुसार किस राज्य में BWHW और BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों आप सबको बताना क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आएगा। ठीक है, और दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप सबको अच्छा लग रहा हो तो एक रिव्यू दोस्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस एक कोशिकीय हरा शैवाल माना जाता है। दोस्त आप सबको बताना क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 13 का बोलूँ दोस्तों कि 13 का क्या आंसर आ जाएगा, तो मेरे दोस्त क्लेमाई डो मोनोस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा नाम भी आता है दोस्त, पढ़ने में भी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन दोस्त याद करना पड़ेगा, है ना, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टेम्पल टेल्स सीक्रेट्स एंड स्टोरीज ऑफ इंडिया स्कैर्ड प्लेसेस के लेखक कौन है। दोस्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुधाजी तिलक दोस्तों ये नहीं हो सकता है, अमिश त्रिपाठी यही नहीं हो सकता है, देवदत्त पटनायक ये नहीं हो सकता है। तो दोस्त बचा क्या ऑप्शन, जल्दी बताओ यार, तो बचा क्या ऑप्शन, शशि थरूर, तो दोस्त ये भी नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर सुधाजी तिलक आ जाएगा। ठीक है,
सुधा जी तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और बहुत बड़े नाम है और इनसे हमेशा दोस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है, मैंने कहा ना दोस्त आपके एग्जाम में जितने भी चाहे प्रसिद्ध खिलाड़ी हो उनसे संबंधित खेल है। दोस्तों अगर कल का आपने मॉक टेस्ट देखा होगा तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें से दोस्तों एक पुस्तक का नाम था और वो आपके खिलाड़ी से संबंधित था। और देखो दोस्त क्या पूछा, पुस्तक का नाम दे दिया था और वो पूछ रखा था कि वो खिलाड़ी कौन है और कहाँ के राज्य से संबंधित है। समझना मेरे बात को, पुस्तक का नाम है, उसका व्यक्ति का नाम नहीं पूछा, वो पूछा कि ये पुस्तक है और इस पुस्तक कहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे दोस्त इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है ना तो लोग छोड़ देता है, लेकिन इस तरीके से जब आता है तो आपको डरने वाली बात है ही नहीं दोस्तों, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो कोई नहीं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों भारतीय निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से संबंधित है, जो आप सबको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द धर्म देश का एक प्रकार से शब्द है, तो प्राकृतिक पाली संस्कृत, देखो संस्कृत अगर जहाँ है तो दोस्त आप इस तरह से आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बहुत बड़ा नहीं है, आप संस्कृत जैसे आंसर लगाओगे सीधे एग्जामिनर कड़ाक के काट देगा और एक तमाचा मार देगा आपके मुंह में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करूँ तो प्राकृतिक आ जाएगा, ठीक है, कि संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक शब्द है, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर आपने संस्कृत चुना एक तमाचा मिला आपको, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि हड़प्पा के उत्खनन स्थल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था, जिसमें से अनाज भंडार, मुद्रा, सार्वजनिक अस्पताल, नालियाँ, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। और 4 में से दोस्तों बताओ आपको क्या है, तो उसमें से सार्वजनिक जो अस्पताल है ना सो नहीं पाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक उदाहरण नहीं है, बताओ दोस्त नागर शैली का संबंधित आपके दोस्तों 3 तो शैली, नागर शैली, वैसर शैली, द्रविड़ शैली, 21 रुपये ले लो। ये सभी क्वेश्चन दोस्त आप गड़गड़ा पड़ाक के कर दोगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्त डाला गया है, नागर शैली से संबंधित जितने भी मंदिर है, वैसर शैली से संबंधित जितने भी मंदिर है, आपके संबंधित दोस्तों जितने भी शासक के, जितने भी इतिहास से संबंधित कौन कौन से राजा, कौन कौन से वंश, कौन कौन से शासक के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया है, सभी क्वेश्चन मात्र 21 रुपये में दे रहा हूँ, जाके ले लो। 21 टॉपिक है, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से बनाया गया है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो कैलाश मंदिर जो कांचीपुरम में है ना, वो एक प्रकार से नागर शैली का उदाहरण नहीं है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कि मेथनॉल CH3OH की संरचना को किस प्रकार के रूप में जाना जाता है, तो मेरे दोस्त संघनित संरचनात्मक सूत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि आर्य समाज ने किस आंदोलन की शुरुआत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए की जो धर्मांतरण कर चुके थे। दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुद्धि आंदोलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्त, बहुत ऐसे लोग इरिटेट हो जाएगा कि सर फॉर्मेट बहुत ज़्यादा आप करते हैं, लेकिन दोस्त आपके लिए करता हूँ। अगर आप सिलेक्शन हो जाओगे तो आपका ज़िंदगी सुधरेगा, मेरा नहीं सुधरेगा दोस्त। मेरा कमाने वाला तो मैं कमाई जाता हूँ, है ना। आपका अगर लाइफ सुधारना तो दोस्त ये मात्र 21 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो दोस्त जैसे भी आपकी इच्छा है ना, ये कंटेंट है दोस्त, तो आपकी बार MTS पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर आपको दोस्त क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दोस्त लाइक करनी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जानिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच।